सर, शिवसेना के यूबीटी के उद्धव ठाकरे ने दल बदल की अटकलों के बीच यूबीटी की एक बैठक बुलाई है और इसी दौरान जो है उनके जो सांसद हैं बहुत सारे वाकचौर है वो भी कल से नॉट रीचेबल। देखिए, उबाटा का नेता का ये बैठक की बुलाना कोई नई बात नहीं। जब भी ऐसी संकट की घड़ी आती है या तो उनको लगता है कि अपने कार्यकर्ता अपने साथ नहीं रहेंगे, उस वक्त ऐसी बैठक बुलाई जाती है। अपना जो भी लोक प्रतिनिधि अपने साथ में है कि नहीं है, ये देखने की उनकी कोशिश रहती है। कभी कार्यकर्ताओं से बात न करना, उनको कभी नहीं बुलाना, कभी उनके काम में नहीं आना, ये उद्धव की खासियत है। इसलिए जो बैठक बुलाई है उसके अंदर भी कितने लोग आते नहीं आते और हमें कोई पता नहीं। मुंबई में जैन समाज के व्हाइट पट्टे को लेकर कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है, जिसमें मनसे के संदीप देशपांडे ने उसे सांस्कृतिक दहशतवाद बोल के संबोधा है और जिस पे जैन समाज के युवा मोर्चा और जैन समाज के काफ़ी लोग नाराज हैं उसके ऊपर। देखिए, मुझे लगता है ये ऐसे पट्टे मारना, ये छोटी मोटी जो हरकतें जो कोई लोग करते होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा नहीं है, ऐसे जातीय तनाव निर्माण करना ये अच्छी बात नहीं है। जैन समाज हो या मराठी समाज हो या हिंदू समाज हो, सबने एक साथ रहना चाहिए, ये हमारी भूमिका है। इसलिए ऐसे चीजों को बढ़ावा कौन देता है, इसकी छानबीन पुलिसों ने करना चाहिए। सर, स्टैंड अप कॉमेडियन प्रणीत मोरे ने एक रोस्टेड कॉमेडी शो में कुछ अश्लील जोक्स किए थे। इसके ऊपर अब उन्होंने माफ़ी मांगी है। वो कह रहे हैं कि मेरी ये सबसे बड़ी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। ये कॉमेडियन शो जो करते हैं ना, ये खुद को बहुत महात्मा समझने लगे आजकल। वो कामरा सामरा क्या नाम है, वो भी ऐसा था, ये भी ऐसी। उनको लगता है कि आपको कुछ भी बोले तो लोग हंसते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, कहीं कुछ भी डायलॉग मार देते हैं और फिर माफी मांगते हैं। इन लोगों की लायकी नहीं है, लेकिन ये लोगों की मजाक उड़ाना चाहते हैं, इसलिए उसने अभी माफी मांगा है। दोबारा अगर ऐसे करेगा, लोग इनको रास्ते पे जूतों से मारेंगे। एफडीए के तुकाराम मुंडे इस वक्त गुटखे के ऊपर काफ़ी कार्रवाई कर रहे हैं। गुटखे के ऊपर उन्होंने मकोका भी लगाने की बात की है। इस बीच मंत्री संजय सावकारे ने कहा, एक अजीबोगरीब बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोग गुटखा खाते हैं, इसलिए जो व्यापारी है वो गुटखा बेचते हैं। अगर लोग खाना बंद करेंगे तो व्यापारी गुटखा बेचना भी बंद कर देंगे। दोनों ही बातें हैं, गुटखा खाने वाले भी उतने जवाबदार है और गुटखा बेचने वाले भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गुटखा बनाने वालों के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। दूध में जो भेसळ हो रही है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि तो होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये तुकाराम मुंडे जो कार्रवाई कर रहा है उसका हम समर्थन करते हैं। जो गलत काम इस महाराष्ट्र में या अन्न भेसळ विभाग से हो रहा है, या तो ये अभी तक अनदेखी की जाती थी, अब वो कार्रवाई मुंडे जो आयुक्त है वो कर रहे हैं। हम उसका समर्थन भी करते हैं और भविष्य में ऐसी कोई भी हरकतें कोई भी व्यापारी यहाँ ना करे, इनकी इसलिए उनके ऊपर भी मौका लगाने की हम कोशिश करेंगे। पश्चिम बंगाल के अलीपुर स्थित एक सरकारी भवन में भीषण आग लगी, जिसमें 4000 ईवीएम मशीन जो है जल के खाक हो गई है। कई मंत्री पश्चिम बंगाल के कुछ मंत्री कह रहे हैं कि इस घटना में साजिश या कुछ गड़बड़ी होने की आशंका है। ईवीएम जलने की पहली बार ऐसी घटना हो रही है। शायद ही इसको अगर शंका हो सकती है तो उसकी इंक्वायरी जरूर की जाना चाहिए और वो इंक्वायरी के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली वहाँ हुआ क्या है।